हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन है वो क्या होता है और उसके टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या है कि जो हमारा भूपटल होता है उससे निकलने वाला तप्त लावा और जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है जैसे गैसें, मिट्टी, राख, ठीक है, वो क्या करती हैं जिसमें जो घटना होती है उसके द्वारा जो पृथ्वी पर आती हैं उसे क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है। ठीक है, मतलब वह विनाशकारी घटना बोल सकते हो आप, वह विनाशकारी घटना या प्रक्रिया। ठीक है, कि वह विनाशकारी घटना या प्रक्रिया जिसे क्या है कि भूगर्भ से निकलने वाली ठीक है, तो भूगर्भ से कौन कौन सी चीजें निकलती है, जैसे गैसें, लावा, ठीक है, राख के कण, मिट्टी। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी पदार्थ है वो क्या करते हैं कि मतलब वह प्रक्रिया जब क्या है कि ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो वो क्या है अत्यधिक विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो वहां क्या है कि विनाश, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है कि विनाशकारी घटना या फिर प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या है कि भूक्रम से निकलने वाला लावा होता है, मिट्टी, या फिर कह सकते हैं कि राख के कण होते हैं उसके अंतर्गत। तो ये सभी जो तत्व होते हैं वो क्या है एक प्रक्रिया के द्वारा भूपटल पर आते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी उद्भेदन बोला जाता है। इसके बाद में देखते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन के टाइप्स। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन के क्या है कि बहुत सारे टाइप्स है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो एक एक टाइप्स हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो जो सबसे पहले आता है संतृप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी के प्रकार में जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, संतृप्त, यानी कि जिसे हम संकीर्ण ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं। ठीक है, संतृप्त या फिर इसे बोल सकते हैं संकीर्ण ज्वालामुखी। ठीक है, संकीर्ण ज्वालामुखी, संकीर्ण ज्वालामुखी क्या होता है कि जो ये संकीर्ण ज्वालामुखी होती है उसमें क्या है जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी के द्वारा जो होने वाला विस्फोट है वो होता रहता है। यानी कि क्या है कि जिसमें ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसका मुख वो क्या है सदैव खुला रहता है। किसमें होता है यह, संतृप्त या फिर इसे कह सकते हैं संकीर्ण ज्वालामुखी में। मतलब ये जो ज्वालामुखी होती है वो क्या है हर समय संक्रिय रहती है। इसमें क्या है कि किसी भी टाइम है वो ज्वालामुखी उद्भेदन है वो हो सकता है। तो कौन सी ज्वालामुखी के अंतर्गत होता है, ये संकीर्ण ज्वालामुखी के अंतर्गत होता है। क्या है कि यह किसी भी इसमें उद्भेदन है इसमें हो सकता है। ठीक है, और क्या है कि जो ये ज्वालामुखी होती है संकीर्ण ज्वालामुखी, ठीक है, संकीर्ण जो ज्वालामुखी होती है, ठीक है, तो इसमें उद्भेदन होते इसमें क्या होता है कि इसके मुख से क्या है जैसे ही मतलब जो भूगर्भ होता है उसमें से क्या निकलता है, तप्त लावा निकलता है तथा अन्य कई प्रकार के तत्व निकलते हैं। ठीक है, क्या है इसमें गैस से निकलती है, तप्त लावा है वो निकलता है। इसलिए क्या है कि जो ये संकीर्ण ज्वालामुखी होता है उसका मुख है वो क्या है सदैव ही खुला रहता है, क्योंकि क्या है इसमें किसी भी समय जो ज्वालामुखी उद्भेदन है वो हो सकता है। ठीक है,
ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है कि इटली का जो एटना पर्वत है, ठीक है, किसका है ये, संकीर्ण ज्वालामुखी का है। एग्जाम्पल में आएगा इसका इटली का एटना पर्वत, इटली का एटना पर्वत, ठीक है। जो इटली का एटना पर्वत है वो क्या है, 2500 वर्षों से भी क्या है, संकीर्ण है। अभी भी वो क्या है, जो एटना पर्वत है वो अभी भी क्या है, संकीर्ण है, यानी कि उसमें क्या है, अभी भी उद्भेदन है वो हो रहा है, ठीक है। कितने, 2500 वर्ष से। ठीक है, तो ये किस का एग्जाम्पल है, संकीर्ण ज्वालामुखी का, जो क्या है हर समय जिसमें उद्भेदन है वो होता रहता है, ठीक है, और जिसका मुख क्या है, सदैव ही संकीर्ण रहता है, यानी कि खुला रहता है, जिससे क्या है कि जो भूगर्भ है उसे निकलने वाला तप्त लावा, गैसें और जो अन्य प्रकार के जो तत्व होते हैं वो क्या है इसके मुख से निकलते रहते हैं, और ये हर समय संकीर्ण रहता है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, इटली का एटना पर्वत, जो क्या है 2500 वर्ष से अभी भी संकीर्ण है, यानी कि उसमें क्या है, अभी भी उद्भेदन है वो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, संकीर्ण ज्वालामुखी के बाद में आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है कि जो ये ज्वालामुखी होती है वो क्या है कि मतलब एक तो बात कर सकते हैं कि इसमें क्या है, उद्भेदन हो भी सकता है, यानी कि क्या है, इसमें उद्भेदन तो होता है परंतु क्या है वो बहुत ही लंबे समय के बाद में होता है, ठीक है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि इसके अंतर्गत होने वाला जो उद्भेदन होता है, इसके अंतर्गत उद्भेदन काफी लंबे समय के बाद होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे हमने देखा है संकीर्ण ज्वालामुखी के अंतर्गत कि संकीर्ण ज्वालामुखी होती है उसमें उद्भेदन है वो तो क्या है, हर समय है चलता रहता है, ठीक है, उसमें उद्भेदन है वो होता रहता है, परंतु जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि उद्भेदन तो होता है परंतु क्या है, काफी लंबे समय के बाद में होता है, ठीक है। तो क्या है, इसमें काफी लंबे समय के बाद जब ये इसमें उद्भेदन होता है तो क्या है कि लोग यह समझते हैं कि मतलब इसमें उद्भेदन होना है वो बंद हो गया है, क्योंकि क्या है उसमें काफी लंबे समय तक कोई भी उद्भेदन है वो नहीं हो पाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि इसमें उद्भेदन होना है वो बंद हो गया, यानी कि इसका जो मुख है वो क्या है, बंद हो गया है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं कि उसके निकट जो स्थान जिस स्थान पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग, वो वहां उस क्षेत्र के निकट जाकर बस जाते हैं, ठीक है। तो परंतु क्या है कि इसके अंतर्गत पूरी संभावना यही होती है कि लंबे समय के बाद में इसमें उद्भेदन होता है, ठीक है। उद्भेदन होता है तो जिसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो इसमें क्या है, काफी मात्रा में जनधन की अपार हानि होती है, ठीक है, कि जब यह उद्भेदन होता है तो इसमें क्या है, अपार जनधन की हानि होती है। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या भ्रम हो जाता है कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये बिल्कुल ही बंद हो गया है, ठीक है, इसका जो मुख है वो बंद हो गया है, जिसके कारण क्या है ये भ्रम रह जाता है कि ये बंद हो गया है, परंतु क्या है इसमें संभावना होती है पूरी पूरी उद्भेदन होने की। तो इसमें क्या है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन की जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसमें अपार जनधन की हानि होती है। कौन से में, प्रसुप्त ज्वालामुखी में। इसमें क्या है कि उद्भेदन है वो काफी लंबे समय के बाद में होता है, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है, निर्वापित ज्वालामुखी। थर्ड कौन सा है, निर्वापित ज्वालामुखी। निर्वापित ज्वालामुखी,
निर्वापित ज्वालामुखी क्या होता है कि जो ये ज्वालामुखी होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी प्रकार का उद्भेदन है वो नहीं होता, ना ही क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की संभावना होती है और ना ही इसमें पहले कभी उद्भेदन है वो हुआ है। मतलब काफी समय के पहले जो उद्भेदन है वो हो चुकने के बाद में इसमें क्या है आगे किसी भी चीज की इसमें संभावना नहीं होती कि इसमें किसी भी प्रकार का उद्भेदन है वो होता है। ठीक है, क्या है इसमें ठीक है, तो जो निर्वापित ज्वालामुखी होती है उसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्भेदन में किसी भी प्रकार की संभावना नहीं होती कि कितने भी समय के बाद में इसमें उद्भेदन हो सकता है। तो ये ज्वालामुखी ऐसी है जिसमें क्या है कि बिना किसी भ्रम के साथ लोग इसके क्षेत्र के पास इसके क्षेत्र में बस सकते हैं, यानी कि उसमें क्या है उद्भेदन है वो नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है किसी भी प्रकार की संभावना है वो नहीं रहती, कौन से में, निर्वापित ज्वालामुखी के अंतर्गत। ठीक है, आगे आता है हमारा जो फोर्थ ज्वालामुखी है, विस्फोटकीय ज्वालामुखी। ठीक है, फोर्थ कौन सा है, विस्फोटकीय ज्वालामुखी। विस्फोटकीय ज्वालामुखी, तो विस्फोटकीय ज्वालामुखी क्या होता है कि ये जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसमें जो उद्भेदन होते समय क्या है कि वह बहुत ही विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, अत्यधिक तीव्र गति के साथ होता है, जिसमें वो क्या है अत्यधिक विस्फोट के साथ होता है। इसमें क्या है काफी जनधन की हानि भी होती है। ठीक है, ठीक है, क्या है कि जो यह ज्वालामुखी उद्भेदन है वो क्या है काफी विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, यह ज्वालामुखी उद्भेदन यह ज्वालामुखी उद्भेदन काफी विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, तो काफी विस्फोट के साथ होने के साथ में जैसे क्या है कि जो हमारी पृथ्वी का भूगर्भ है उससे निकलने वाली जो गैसीय लावा होती है, मतलब अन्य प्रकार के जो तत्व होते हैं जैसे गैस, इसके राख के कण हैं, मिट्टियों के कण हैं, गैसी हैं, ठीक है, लावा है, वो क्या है काफी धड़ाके के साथ, मतलब ज्वालामुखी उद्भेदन के समय काफी धड़ाके के साथ क्या होते हैं वो भूपटल पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है काफी विस्फोट के साथ जो तत्व है वो पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो विस्फोट किया ज्वालामुखी के अंतर्गत। ठीक है, आगे आता है निस्त्रावी ज्वालामुखी। ठीक है, निस्त्रावी ज्वालामुखी, निस्त्रावी ज्वालामुखी क्या होता है, निस्त्रावी ज्वालामुखी। निस्त्रावी ज्वालामुखी में क्या होता है कि जिसमें इस ज्वालामुखी में उद्भेदन होता है तो वो क्या है कि अत्यधिक विस्फोट के साथ न होकर क्या है मतलब अपनी धीमी गति के साथ विस्फोट करते हैं। ठीक है, क्या है कि अपनी धीमी गति के साथ इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, उसमें क्या है इसमें हम देखते हैं कि तीव्र गति से इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, इसमें क्या है धीमी गति के साथ ये क्या है भूपटल पर आते हैं। ठीक है, धीमी गति के द्वारा उद्भेदन होता है। ठीक है, कि पृथ्वी का जो भूगर्भ है उससे निकलने वाले जो तत्व होते हैं, मतलब जिसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसमें जो निकलने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या है धीमी गति के साथ भूपटल पर आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं ये निस्त्रावी ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, जो 5th पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं हमारा 6th पॉइंट है वो कौन सा है, 6 में आएगा मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी, तो मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत क्या आता है कि
जो ये ज्वालामुखी होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उद्भेदन होता है वो क्या है, विस्फोट के साथ भी हो सकता है और क्या है, मतलब धीमी गति के साथ भी हो सकता है, बिना विस्फोट के साथ भी इसमें उद्भेदन है वो होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत दोनों ही आते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हम कि इसके अंतर्गत उद्भेदन है वो इसके अंतर्गत उद्भेदन विस्फोट के साथ भी होता है ठीक है, विस्फोट के साथ भी इसके अंतर्गत जो अत्यधिक तीव्र गति से भी इसमें विस्फोट होता है, और दूसरा कौन सा, जो निस्त्रावी ज्वालामुखी के अंतर्गत होता है वो भी इसके अंतर्गत होता है, जैसे वो क्या है भी मतलब अपनी धीमी गति के साथ उद्भेदन भी इसमें होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब जो मिश्रित ज्वालामुखी होती है उसके अंतर्गत दोनों प्रकार के टाइप्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो क्या है, तीव्र गति के साथ में भी इसका विस्फोट है वो होता है, और क्या है, धीमी गति के साथ भी इसमें विस्फोट है वो होता है, यानी कि जो विस्फोटकीय ज्वालामुखी है और निस्त्रावी ज्वालामुखी है। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट था विस्फोटकीय ज्वालामुखी, विस्फोटकीय ज्वालामुखी, विस्फोटकीय ज्वालामुखी, और जो हमारा आता है निस्त्रावी ज्वालामुखी, निस्त्रावी ज्वालामुखी, ये दोनों ही टाइप्स किसके अंतर्गत आते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत है वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीव्र गति से होने वाले विस्फोट है वो भी मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, और जो धीमी गति से होने वाले विस्फोट है वो भी क्या है, जो हमारे मिश्रित ज्वालामुखी है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जो इन दोनों में आने वाले जो भी पॉइंट्स है वो किस में आते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।